गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। स्टूडेंट्स, आज ना आप सबसे बात करनी है। एक ये बताओ पहले तो, जो ये टेस्ट होते हैं इसमें आप लोग 20-20, 25-25 मिनट में सॉल्व कर देते हो। क्या ही सॉल्व कर लेते हो इतने मिनट में? है भाई, 25 मिनट में क्या अटेम्प्ट कर लेते हो पेपर में? हमारे पास पूरा डेटा आ जाता है। ना ना ना, शीट देखनी है जिसमें तुम लोगों का डेटा आता है, किसने कितने मिनट करा, बताओ। यस मैम, देखनी है। उसको उसमें बेटा इवन ये तक आ जाता है कि आपने कितने मिनट में पेपर सॉल्व किया है। ठीक है, अगर कोई बच्चा 60 मिनट में, सुनो मेरी बात, 150 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहा है तो ये हम लोग क्या समझे कि उसने जेन्युइनली अटेम्प्ट किया है या चीटिंग है? करेक्ट। कोई स्टूडेंट 20 मिनट में 4-5 क्वेश्चन जो आए वो करके चला गया, क्यों भाई? तुम्हें 20 मिनट में पता चल गया कि पेपर होगा ही नहीं। और ये अभी तक इतने कम बच्चे क्यों आए हैं? बताया था ना, आज तो रिवीजन क्लास है। गुड इवनिंग सब शाम। देखो, हमारे पास इंडिविजुअल बच्चों का डेटा है, कौन कितने बजे क्लास में आता है, कौन कितने बजे क्लास लीव करके चला जाता है, कौन कितने क्वेश्चंस में कितना टाइम अटेम्प्ट लगा रहा है, तो सब चीज टीचर को पता रहती है। ठीक है, टीचर से आप लोग झूठ नहीं बोल सकते। तो कैसी चल रही है तैयारी? सही चल रही है? राहुल क्यों थम्स डाउन, थम्स क्यों नहीं चल रही भाई तुम्हारी पढ़ाई अच्छी? राहुल, पलक की अच्छी चल रही है। आदर्श थम्स डाउन क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? गुड इवनिंग मैम। बेसिक क्लियर नहीं है? जो 12th में आप पढ़ा रहे हैं वो तो बेसिक क्लियर करने के लिए ही पढ़ा रहे हैं, इसमें तुम्हें क्या नहीं आ रहा? गुड देखो, जो इवनिंग मैम। मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स को कभी खोल के देखते हो? पहले तो मुझे ये बताओ, जो मॉड्यूल्स हैं उन्हें कभी खोल के देखा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, लेट्स सी कितना देखा है। फटाफट बाकी के बच्चे भाई ज्वाइन करो, कहाँ रह गए? एक दूसरे के जो दोस्त होंगे उन्हें बुलाओ, क्लास स्टार्ट करनी है फिर। क्या करेंगे आज हम? और एक ना तुम लोगों से ये भी बोलना था, जैसे हम लोग जैसे क्लास स्टार्ट करते हैं ना तो आप लोग बोलते ही नहीं हो, तुम लोग टेक्स्ट ज्यादा प्रेफर करते हो। तो थोड़ा सा ना ये टू वे कन्वर्सेशन रखा करो, क्योंकि क्लास मुझे लगता है कि मैं अगर चैट बॉक्स ना देखूं तो मुझे लगता है मैं क्लास में कुछ पढ़ा ही नहीं रही, है ना? तो ये भी एक बार जरूर देख लिया करो। यस मैम। हाँ,
कुछ देखो, अब ये भी तुमने लिखा है क्वेश्चन ऑन काइनेमेटिक्स। समीर इसको बोल भी तो सकते थे, बोलते क्यों नहीं तुम लोग? मेरे पढ़ने से क्लियर नहीं होगा भाई राहुल, मेरे पढ़ने से नहीं क्लियर होगा, तुम्हारे पढ़ने से क्लियर होगा। और मेरे पढ़ाने से भी इतना कुछ नहीं होगा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। कौन कौन आ गया? अटेंडेंस लगाते हैं। तुषार, सुनिधि, श्रुति, साजिया, संदीप। साजिया कैसी प्रिपरेशन चल रही है? समीर, सक्षम, रिया, राहुल, पलक, नैतिक, मनीषा, कृतिका, गर्व, ध्रुवी, आरुष, आदर्श। अरे अभी तो बहुत कम। ठीक है, एनएलएम आता है तो काइनामेटिक्स तो आ ही जाएगी। मुझे नहीं लगता अब कोई बच्चा आएगा। जैसे कोई बच्चा आता है ना न्यू एंट्री, तो मुझे कोई बता देना। टूडी वाले बेटा कल वाली क्लास में होंगे। आज 1D, कल 2D। आज 1D का जितना भी पोर्शन होगा हम कवर करेंगे, कल 2D करेंगे। कौन आया है न्यूली ज्वाइन? 23 से 24 हुए हैं। देखो इसमें भी ये है कि जो बच्चा कंटिन्यू रहेगा ना उसी को ही रखा जाएगा, जो नहीं रहेगा कंटिन्यू वो नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे देखो ये तुम्हारी रिसोर्स शीट है, यहाँ पे तुम्हारे पास ग्रेड 11 फिजिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास 1D और 2D का सारा रिसोर्स मटेरियल डाला हुआ है। आज तुम्हें क्या करना है, जैसे ही मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगी आज 1D के, ठीक है, तो यहाँ पर मॉड्यूल्स देखो, यहाँ मॉड्यूल में लिखा हुआ है 11PO31। तो ये देखो कौन सा मॉड्यूल है? रेक्टिलिनियर मोशन यानी 1D का। तो तुम्हें आज ये 1D का देखो मैं बता देती हूँ, तुम्हारा होमवर्क आज यहीं पे तुम ये ओपन करोगे अपना मॉड्यूल ओपन किया। इस मॉड्यूल के थ्योरी नहीं पढ़नी है। क्या करोगे, जैसे ये क्वेश्चन आते जाएंगे ना तुम्हारे पास, सॉल्व्ड क्वेश्चन, पहली बात तो ये सॉल्व्ड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक बार देख लेना इन्हें, सॉल्व्ड क्वेश्चन करते जाना, थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा थ्योरी इंपॉर्टेंट है नहीं इस चैप्टर में। जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ये आ गए, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पल 14, ये तो जरूरी देख लेना। ठीक है, तो ये जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है ना यहाँ पे तुम्हारे मॉड्यूल्स के, सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हारी ये है आज की। बताओ करोगे? जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है मॉड्यूल्स की, यही प्रैक्टिस यस मैम। ये नहीं है कि आंसर है तो आंसर देख लिया, ऐसे नहीं होती प्रैक्टिस। इस सॉल्व्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं और ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं ये। तो आज आपका टारगेट यही है कि आज आपको मॉड्यूल ओपन करना है और इसके जो सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं मुझे ये भेजनी है। ठीक है, और इसका रीजन मेन क्या है मैं ये इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा ये बताओ, सॉल्व प्रॉब्लम करना चाहोगे कि ये लास्ट वाली एक्सरसाइज करना चाहोगे? बताओ। मैम सॉल्व कर लेंगे। पर सॉल्व वाले जो हैं वो उनकी क्वालिटी बेटर है, मतलब वो बहुत जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, इलस्ट्रेशन टाइप स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वो हैं सॉल्व वाले। तो तुम लोग सबसे पहले वही करोगे आज। ठीक है, अगर वो नहीं आता है तो आज ग्रुप पे एक्टिव रहोगे और क्वेश्चंस पूछोगे। कल हम लोग स्टार्ट कर देंगे 2D मोशन। क्लियर है? यस मैम।
अपलोड नहीं करने, अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। अपलोड मतलब अच्छा भेजने के लिए बोल रहे हो। हाँ भेज देना है ना, जैसे ही अगर तुम कर लेते हो तो उनका अपलोड भी कर देना, क्या हो गया। चलो हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट। तो देखो सबसे पहली तुम्हारी डीपीपी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, सबसे बेसिक वन है ना। तो सबसे बेसिक वन का हम लोग एक ही क्वेश्चन करते हैं, कौन एक दो क्वेश्चन ही करेंगे इसके। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर पता है ना क्या होता है। डिस्टेंस होता है टोटल Yes, ma'am. डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, है ना, शॉर्टेस्ट कितना कवर किया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए मैन मूव्स 4 मीटर along ईस्ट डायरेक्शन देन 3 मीटर along नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर ही क्लाइम्स अप अ पोल टू ए हाइट ऑफ 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एंड हिज डिस्प्लेसमेंट। करो। तो तुम्हारा मान लो यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं। अब वो सबसे पहले बेटा ईस्ट डायरेक्शन में चला है, तो ईस्ट ये है, नॉर्थ ये होती है, ये वेस्ट होती है, ये साउथ होती है, करेक्ट। ईस्ट में कितना चला है बेटा वो 4 मीटर। Yes, ईस्ट में जाने के बाद फिर कहाँ गया है 3 मीटर North. नॉर्थ में। फिर नॉर्थ में 3 मीटर जाने के बाद क्या किया है उसने 12 मीटर, फिर ऊपर एक किसी पोल पे, मान लो यहाँ पे कोई पोल था उस पे वो 12 मीटर फिर से है ना ऐसे चढ़ गया होगा, है ना, क्लाइंब कर लिया। तो ये कितना है हाइट 12 मीटर। तो डिस्टेंस कितना किया 4 प्लस 3 प्लस 12, यही आया डिस्टेंस। कितना हो गया ये 19 मीटर। 19 मीटर। तो 19 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी भाई, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक का शॉर्टेस्ट रूट। तो क्या हो गया ये 4 मीटर हो गई और ये कितना हो गया 15। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा ए बी इज योर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर। बोलो एग्री कर रहे हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, क्या ma'am. आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर, Option A. हाँ ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। सी, सी में कैसे डाउट हो रहा है भाई, 17 कैसे आ रहा है। मैम 15 कैसे आया? कैसे 12 और 3 को ऐड किया ना बेटा, 12 मीटर का पोल हो गया और 3 मीटर तुम्हारी नॉर्थ डायरेक्शन में चला है। तो 12 प्लस 3 15, और ये यहाँ पे नॉर्थ में तो ईस्ट में तुम्हारी है ही 4 और ये 15, अब आ गया 15। भाई 12 प्लस 3, ये देखो हाइट 12 मीटर की है ना, ये 12 और ये 3, तो 12 और 3 15 हो गए, इसलिए 15 लिखा है। ठीक है थम्स अप करो जल्दी, समझ आया तो। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड बताओ, थर्ड करो थर्ड। थर्ड का फोर्थ। तो इसमें तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछी है पर्सन की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा 80। ये सेमी सर्कुलर है, इसका रेडियस दिया हुआ है 40 मीटर, है ना, ए से लेके बी ये यहाँ पे दी हुई है। हाँ वेरी गुड। तो मैम देखो 80। हाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हम ये सेमी, ये जो ये वाला पाथ है इसका सर्कुलर पाथ ये नहीं लेंगे। एक्चुअली में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कौन सी होगी स्ट्रेट लाइन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ए बी है विच इज योर 2r, तो 80 मीटर। क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8,
आज कृतिका नहीं आई क्या? कृतिका आई है। आदर्श क्या आंसर है संदीप का? ए। वेरी गुड, है ना? तो चाहे स्पाइरल पाथ कवर कर ले या कुछ कवर कर ले, चली कहाँ से है वो? ए से। हाँ, तो ए से लेके जब वो बी पर जाएगी तो कितना डिस्टेंस कवर? ए आ रहा है क्या तुम लोगों का आंसर? मैम ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। ए नहीं है भाई, ए नहीं, ए तो गलत है। तुम लोग ए कह रहे हो बट ए गलत है, दोबारा चेक करो। मैम 13 आ रहा है। क्या कह रहा है देखो, एक इंसेक्ट है, स्टार्ट क्लिम्बिंग एक कॉनिकल बर्थडे हैट जिसका रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर। इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीचेज पॉइंट बी। तो देखो तुमने हाइट जो ली है ये तो तुमने ये वाली ले ली 12 मीटर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। अगर हाइट 12 है तो तुमने तो डायरेक्ट हाइट बता दी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उस आंट का, जो इंसेक्ट जो चली हुई है उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। लेंथ निकालो इस कर्व पाथ की, कितनी आएगी कोन में? √r² + h²। हाँ ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ हाइट जो कि यहाँ पर आपका 12 का स्क्वायर है, प्लस आपका ये बेस की रेडियस कितना है 5, तो यहाँ पे ये आया 5 का स्क्वायर, है ना? तो ये आपका एक्चुअल आंसर है। तो आप सॉल्व करोगे तो इसका रूट जो निकल के आएगा वो 13 में आएगा। तो ये अच्छा प्यारा क्वेश्चन था। ये वाला करो 7th। एक हॉल है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, यानी ये क्या है? क्यूब होगा। ए फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर, एक कॉर्नर से चलती है और डायगनली अपोजिट कॉर्नर पे जा रही है, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? देखो ये तुम्हारा क्यूब होता है, किसी का आया आंसर? ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। तो सबको डिस्टेंस पता है ना कितना होता है? इसका मतलब क्या है? ऑपोजिट एंड का मतलब क्या होता है? कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने? देखो यहाँ इस एक कॉर्नर से वो दूसरे कॉर्नर पर गया है ना? तो अपोजिट डायगनल जो हमारे होते हैं, अपोजिट फेस डायगनल, उसका हमारा डिस्टेंस कितना होता है बेटा? √3 है। यही होता है डायगनल डिस्टेंस, √3 है। तो यही डिस्टेंस उसने कवर करी होगी, तो √3 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 से, ठीक है। एक डिस्टेंस, एक तुम्हारा डायगनल होता है इसमें √2 है, वो कौन सा होता है बेटा? वो होता है तुम्हारा फेस डायगनल, है ना? जैसे ये एक ही फेस है, इसका डायगनल निकालोगे तो ये कितना आएगा? √2 है। और अगर अपोजिट फेसेस के डायगनल निकालोगे तो कितना डिस्प्लेस, क्या डायगनल आता है? √3 है। आई थिंक ये सब क्लियर है, ठीक है। ये बाकी के क्वेश्चंस हैं, ये अगर इतना हो गया तो तुम वो भी कर लोगे, बेसिक था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, है ना? अच्छा ये 12th क्वेश्चन कर दो, ये अच्छा लग रहा है। ये वाला करो, डायरेक्शन भी है ना इसमें। ईस्ट में 80 मीटर चला, देन टर्न्स राइट थ्रो एंगल 143 डिग्री, वॉक फर्दर 50 मीटर एंड स्टॉप। तो पहले तो ये बना लो, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ एंड साउथ। तो पहले तो ईस्ट में चला 80 मीटर, फिर उसने एक टर्न लिया, 80 मीटर चलने के बाद वो राइट एंगल की तरफ मुड़ गया। तो बेटा अगर यहाँ पे वो तो कोई पर्सन होगा तो उसका राइट कहाँ पर होगा? टर्न राइट, मैम साउथ ईस्ट, है ना? साउथ ईस्ट।
तो वो वहां से कितनी डिग्री का एंगल टर्न किया है, 143 डिग्री का एंगल, और कितना डिस्टेंस चला है फिर 50 मीटर का। तो 143 डिग्री कितना बनेगा, यहां से ऐसे डिस्टेंस चला होगा जो कि हमारा आया 50 मीटर का। तो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, यहां से लेके बेटा ये वाली, ओ से लेके ए नाम दे देते हैं, ओ ए इज द डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ओ ए फाइंड करना है आपको, फाइंड करो। मैम पर क्वेश्चन में तो वो राइट है जाने को बोल रहा है ना। तो राइट वही तो बोला है, एंड टर्न्स राइट थ्रो एंगल, 143 डिग्री से राइट गया है ना वो। तो 143 डिग्री से राइट मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गया है, वो साउथ की तरफ जा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस, जो ये 50 मीटर चला है, ये तो पूरा ये डिस्टेंस हो गया यहां से लेके ए तक का। इसको आप वेक्टर करो, वेक्टर कितना बनेगा इसका, एंगल 143 का। हुआ, वेक्टर ही निकालो उसका, पहले देखो कितना जा रहा है। वेक्टर करोगे तो दो पोजीशन आएंगी, एक्स में और वाई में। करो भाई, एंगल निकालो तुम्हारा। ये अगर 143 डिग्री है तो ये कितना बन जाएगा, 180 में से 143 गया, कितना आया, 37। 37. हाँ तो बस 37 डिग्री हो तो क्या। अब इसको एक्स और वाई में कॉम्पोनेंट कर लो, इतना सोच में पड़ जाते हो। करो अब एक्स वाई में, 50 का एक्स कॉम्पोनेंट निकालो, कहाँ पर आएगा, इसका एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ आ जाएगा, वाई कॉम्पोनेंट ऐसे आएगा। एक्स में कितना आ रहा है फाइनल, एक आ जाएगा 50 साइन 37। भाई क्या कर रहे हो, एक आ जाएगा तुम्हारा 50 कॉस 37। तो कितना आया 50 साइन 37। साइन 37 कितना होता है, ट्राइंगल बनाना आता है साइन 37 का। अगर ये 37 है तो परपेंड, ये हाइपोटेन्यूज 5 की हो 3/5. जाती है, ये 3 का हो जाता है, ये 4 का हो जाता है। तो साइन 37 कितना आया, 3/5. 3/5 है ना, परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5, 3/5। तो कितना आ गया ये 50 साइन 37, निकाल लो यहाँ से, 50 इंटू 3/5, तो 30 मीटर्स आ गया। तो यानी जो साइन कॉम्पोनेंट आया उसमें 30 मीटर चला हुआ है, यानी वाई में। और इसमें कितना चलेगा 50 इंटू बेस, तो बेस अपना 4/5, तो ये कितना आ गया 40 मीटर्स। बट इसका डायरेक्शन देखो, ये वापस इधर की तरफ बना होगा ना इसका वेक्टर। अगर ये मेरा 50 मीटर है तो ये ऐसे आया होगा 40 मीटर, देखो करेक्ट।
और ये यहाँ पर बना होगा तुम्हारा 30 मीटर। क्लियर? ऐसे करके तो टोटल ईस्ट में कितना चला वो, पहले 80 मीटर और फिर 40 मीटर वापस आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया तुम्हारा ईस्ट में? हाँ, समझ में आया क्या कह रही हूँ? देखो पहले वो ऐसे गया 80 मीटर, फिर वो ऐसे आया जो कि कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। अब यहां से तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे तो जो इसने बनाया 40 मीटर कितना बनाया, साइन 30 मीटर, 30 मीटर चला है। बट जो इसका एक्स कंपोनेंट आ रहा है बेटा वो इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, 40 मीटर। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, एक्स में कितना आया है, ईस्ट में 40 और साउथ में कितना चला है वो, 30 मीटर। और अब हमें निकालनी है स्टार्टिंग पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से लेके यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी OA। तो सिर्फ अब क्या करना है, 40 और ये 30 कितना आ गया, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, आई एम सॉरी, है ना, ये है। तो ये 40 है, ये 30 है, तो कितना हो गया, स्क्वायर रूट कर दो, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, कितना आ गया, तो ये हो जाएगा 20, ये 1600 प्लस 900 50 हो गया, तो 50 मीटर्स। तो भाई ये तो 50 ये भी है, ये भी है। तो अब हमें पूछ रहा है डायरेक्शन, तो भाई डायरेक्शन बता सकते हो, ईस्ट ऑफ साउथ। तो ईस्ट ऑफ साउथ मतलब ईस्ट से साउथ चला है 53 डिग्री, इसका मतलब ये है। और 53 डिग्री का मतलब है साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ से चला है ईस्ट में 53 डिग्री। तो कौन सा वाला सही है? ऑप्शन ए। 37 डिग्री कौन सा, साउथ टू, ये तो ये वाला ऑप्शन तो मुझे गलत है, 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये तो 37 डिग्री चला है ना ईस्ट ऑफ साउथ, ये ऑप्शन गलत है बेटा इसका, ठीक है, ये गलत है। ये 37 डिग्री आएगा ईस्ट ऑफ साउथ, देख रहे हो ना, ईस्ट ऑफ साउथ में कितना चला है, 37 डिग्री, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 50 मीटर 37 डिग्री, और कहां पर चला है वो, हमारा देखो 30 डिग्री चला है कहां पर, साउथ की तरफ, और कहां से चला है, ईस्ट से। तो डायरेक्शन को कैसे लिखोगे, साउथ यहाँ पर ऑफ है, तो दो तरीके से लिख सकते हो, एक तो ये साउथ टू ईस्ट, और दूसरा क्या लिख सकते हो, ईस्ट ऑफ साउथ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। बोलो यहां तक किसको समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, इसमें वेक्टर था पूरा, यस मैम। ज्यादा Yes, डिफिकल्ट ma'am. नहीं था, बस तुम्हें 50 मीटर के कंपोनेंट्स करने थे। तो इधर वो 143 था तो वो 37 हो गया, जो इधर 40 आया तो माइनस करना पड़ा, कि वो वापस चल के आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट नेट तो 40 ही हुई, बाई डायरेक्शन में यानी साउथ में चला 30 मीटर, तो बस डिस्प्लेसमेंट ये वाली हो गई, कितना, दोनों का स्क्वायर रूट 50 मीटर आ गया। अब पूछ रहा है कि हमें डायरेक्शन भी बताओ, तो डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा यूज करते हैं, तो और एक्यूरेटली करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये ईस्ट है, ये साउथ है, हमने कुछ इस तरीके से पोजीशन निकाली ऐसे, ये 30 मीटर आया बेटा और ये 40 मीटर आया, करेक्ट, यही था ना, ये 40 मीटर आया और ये 30 मीटर आया। तो बताओ ये वाला एंगल तो 90 बन रहा है, तो ये इसको कैसे कर सकते हो, और या फिर ये ऐसे आ रहा था एक, ये एंगल हो गया मेरा कितने का, 37 डिग्री का, ठीक है। तो ऐसे हमने निकाला कि वो ईस्ट चला, ईस्ट से साउथ की तरफ चला, तो ईस्ट टू साउथ कौन सा एंगल आया, 37 डिग्री, तो 10 37। क्लियर है, आगे बढ़े, यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, इन्होंने तो पता नहीं क्या किया है, ओके। चलो अब आता है एवरेज स्पीड। तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम। अगर यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा तो ये डिस्टेंस किस में चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट में। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो फर्स्ट हाफ चलती है
फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को कवर करती है स्पीड 30 किलोमीटर में एंड अपने आधे हाफ को कवर करती है 70 किलोमीटर में। तो एवरेज स्पीड बताओ। तो हम मान लेते हैं कि जो ये ट्रेन है टोटल डिस्टेंस कितना चलती है, कितना मान लें, एस डिस्टेंस टोटल चली है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बेटा एस चली, आधा टाइम, अब टाइम निकालना है। टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो आधा डिस्टेंस चली कितने वेलोसिटी से, 30 से, प्लस आधा डिस्टेंस कितने से चली, 70 किलोमीटर से। बोलो, ऐसे आ गया ऑप्शन नंबर सी। हाँ ये आता है ना सबको, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है, हाफ डिस्टेंस में 2v1v2 v1 प्लस v2। तो देखते हैं आंसर तुम्हारा ठीक है कि गलत है, लेट्स चेक। कितना आ रहा है, सी सी सी, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सही है। समझ में आया ना कैसे आया है, डायरेक्ट कैलकुलेशन Yes, है। ma'am. चलो क्वेश्चन नंबर 2 करो, सेकंड करो। ईस्ट, इसमें तो सिर्फ स्पीड निकालनी है गर्व, इसमें डायरेक्शन नहीं पूछी, एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड तो तुम्हारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। ऑप्शन नंबर 3, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्या कह रहा है कि ईस्ट में चला v वेलोसिटी से t टाइम में, तो स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मान लो कि कितना, अब वो ईस्ट में कितना डिस्टेंस चल रहा है, t टाइम में v वेलोसिटी से चला है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक जो s1 आया है वो कितना आ गया, vt। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी vt। अब क्या आया है, he walks the same time velocity v due north, तो कितना चला, फिर से vt। कितने टाइम में चला है, t प्लस t, तो ये 2t हो गया होगा, तो ये 2vt अपॉन, अच्छा कितना आया है, एवरेज स्पीड है ना, तो ये कितना चला है, टोटल डिस्टेंस, हाँ 2vt अपॉन 2t, तो t से t कैंसिल हो गया, 2 से t कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आया, सीधा v आंसर आया, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस निकाला है सिर्फ कि जो ईस्ट में कितना डिस्टेंस चला, सपोज करो s1, तो वेलोसिटी इनटू टाइम vt, फिर आपका चला नॉर्थ में कितना डिस्टेंस s2, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेलोसिटी v है, टाइम t है, तो बस ऐड करना था, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है कि अब उस टोटल डिस्टेंस को बेटा 3 पार्ट्स में बांट दिया। जैसे मान लो कोई भी ट्रेन है ए से बी गई है, तो वो अपना डिस्टेंस ऐसे 3 पार्ट्स में कवर कर रही है कि 1/3 पार्ट में v वेलोसिटी से, यहाँ पर 2 वेलोसिटी से, यहाँ पर 3v वेलोसिटी से, डिस्टेंस उसने 1/3 कवर किया है। एवरेज स्पीड अब क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर, क्या फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस s, टाइम क्या लिखोगे, t1 प्लस t2 प्लस t3। t1 कितना टाइम हो जाएगा भाई, s/3, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम हो गया तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस s/3 है कितनी स्पीड से, v से, डिस्टेंस s/3 है कितनी स्पीड से, 2v से, फिर तीसरा डिस्टेंस टाइम s/3 है कितनी स्पीड से, 3v से। तो इसको सॉल्व करके आंसर बताओ क्या आ रहा है फाइनल। पलक का 3 आया, प्रिंस का भी 3 आया, मैम सी। हाँ मतलब 3 या सी। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 4, ठीक है। तो सिंपल यू कर लोगे इसको, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है, अगर 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ता है तो 2v1v2,
अगर 3 इक्वल पार्ट्स में बटता है तो क्या फॉर्मूला हो जाता है, 3v1। अब यहाँ पे वेलोसिटी 3 है तो v1 v2 v3। अब सबके साथ कॉम्बिनेशन v1 v2, फिर v1 का v3 के साथ, अब v2 का कौन सा बच गया v2 के साथ, v3, तो v3। V3 तो ये आपका अगर इक्वल डिस्टेंस में कवर होती है तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी गुड। तो ये थे तुम्हारे एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस। ठीक है, आई थिंक अब तुम बाकी के कर लोगे। अब कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन वेलोसिटी के। सिक्स करिए। सर्कुलर ट्रैक है, एक राउंड को कंप्लीट करने में इतना समय ले रही है, तो एवरेज स्पीड, तो स्पीड में टोटल डिस्टेंस आएगा अपॉन टोटल टाइम। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक लूप में बेटा, अच्छा हाफ लूप के लिए पूछ रहा है, तो हाफ लूप में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, पाई आर, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है। अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो टाइम कितना हो जाएगा, आधा, कितना 3.14। ठीक है, अगर यहीं पे वो बात करता है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, हाफ लूप में सर्कल है, हाफ लूप मान लो वो ए से चला और यहाँ पर आ गया बी पे, तो कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो, ए बी, विच इज रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 मीटर। टाइम कितना लेगा बेटा, टाइम कितना आएगा बताओ, अभी भी उतना ही लेंगे टाइम, तो 3.14। ठीक है, तो दिस इज विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 बाय पाई कहाँ चला गया, पाई से तो ये कट गया ना, देखो पाई की वैल्यू भी तो यही होती है। तो एवरेज स्पीड कितनी आई, 10 मीटर। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन 10 मीटर स्पीड, सॉरी स्पीड आई है ये। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है, एवरेज स्पीड कहाँ गई। तो स्पीड हमारी या तो ए है और बी में से है। वेलोसिटी देख लो कितना है, 20 बाय पाई, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, ए। यस मैम। हाँ, ये करो क्वेश्चन नंबर 10। वैक्टरली आंसर आएगा, थ्री ऑप्शन 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो देखो एक इंसेक्ट है, 4 मीटर चल रहा है नॉर्थ में, तो नॉर्थ वाली डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, ऊपर की तरफ y, तो यानी 4 j कैप। ईस्ट में चला 3 मीटर, तो 3 i कैप। तो ये क्या हो गई, उसकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी में बेटा क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यानी वो इस तरीके से चला है, 3 यहाँ पर 4 यहाँ पे, तो हम क्या लेंगे, ये वाली डिस्टेंस। तो कितनी आ जाएगी ये वाली डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखो 4i प्लस 3j कैप। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है 10 सेकंड यहाँ पे, 5 सेकंड यहाँ पे, 15 सेकंड, तो ये हो गया। तो ऊपर तुम्हारी ये वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया यहाँ से 5,
तो कितना आ गया एवरेज वेलोसिटी? 1/3. 5/15, तो यानी 1/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। हाँ हाँ बोलो। अरे ये क्या हुआ? बहुत पीछे आ गए, 9th टीपीपी पे आ गए हम लोग। तो बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में? No, ma'am. No, no. ठीक है, तो ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं हमारे, एवरेज स्पीड एवरेज, है ना। अब आते हैं, कहाँ गया अपना टॉपिक? हाँ, क्वेश्चन नंबर ये करो, 11th करो। पार्टिकल इसमें वेलोसिटी, अब देखो क्या कर रहा है, पार्टिकल जो है ओरिजिन पे है, टाइम 0 पे स्टार्ट करता है एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, जिसका रिलेशन दिया हुआ है ये। तो पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम, तो टाइम के साथ पूछ रहा है, आपको डिस्टेंस के साथ दिया हुआ है। वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो आपको डिस्टेंस के साथ दिया हुआ है, टाइम के साथ निकालो। कैसे निकालोगे भाई? वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो? एक्स की टर्म में dx/dt, है ना, इक्वल्स टू a√x। तो जब भी हमें ये करना होता है तो x वाले एक साथ ले लेते हैं, है ना। तो dx/√x हो गया, और ये क्या हो गया, a/dt। बोलो क्लियर इतना? लिमिट लगा दो। जब पार्टिकल तुम्हारा ओरिजिन पे था तो यहाँ पर देखो टाइम की लिमिट आएंगी, तो टाइम कितना था? 0। देखो ओरिजिन पे पार्टिकल था तो टाइम भी 0 था। अब मान लो किसी x पर टाइम कितना हो जाएगा? t मान लो। करो इसे क्वेश्चन को सॉल्व, कितना आया x के टर्म्स में? √x, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/√x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? देखो इसे सॉल्व करो, ये आएगा तुम्हारा 2√x इक्वल्स टू 80। यहां से x की वैल्यू कितनी आई? a/2t आ गया। देखो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करना है, तुम्हें ये सोचना है कि वेलोसिटी और x के टर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले v को x के टर्म में बनाओ, तभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो v को इंटीग्रेट करना है, तो v को क्या लिख सकते हो? dx/dt। तो यहाँ पे v को dx/dt लिखा, बट हमने देखा अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करके तो मेरा रिलेशन किस में आया? x और रिलेशन किस में आया? x और t में। तो अभी आंसर आया? नहीं आया। मेरा रिलेशन तो x और t में आया है, पूछा किस किस में है? v और t में। अब क्या करो, इस x को फिर से, इस √x की वैल्यू को क्या करो, इसमें रख दो v के टर्म में। क्या आएगा फिर फाइनल आंसर? देखो v इक्वल्स टू a√x। आपने √x की वैल्यू कितनी निकाली अभी? a/2t। तो ये कितना आ गया तुम्हारा? a² t, और ये वेलोसिटी। तो किससे रिलेशन आया? ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन? सी या 1? ऑप्शन हाँ, ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड। ठीक है, ग्राफ वाले करते हैं। हाँ वो भी करेंगे, ये वाले भी इंपॉर्टेंट है भाई। गर्व क्यों समझ नहीं आया? अभी तो ग्राफ वाले कर रहे थे। देखो इन वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम लोगों को रिलेशन बनाना होता है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे वेलोसिटी और x का दिया हुआ है, अब इन्होंने पूछा है t के टर्म्स में। तो t के टर्म्स में बताने के लिए आपको सबसे पहले वेलोसिटी को x के टर्म्स में करना पड़ेगा। तो v को क्या लिख सकते हो आप? dx/dt। क्यों? सुनो यहाँ पे v को क्या लिख सकते हो आप? dx/dt। तो a√x, तो x को dx के नीचे ले आओ, तो लिमिट्स जब लगाओगे इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आएगा 2√x इक्वल्स टू 80। तो √x कितना आया? a/2t। अब यहाँ पे वेलोसिटी में लिख दो a, √x की वैल्यू कितनी आई है? a/2t।
तो v आया आपका a स्क्वायर बाय 2 इंटू टी, बट t की पावर तो 1 ही है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन पे ही तो डिपेंड करेगा। कॉपी पेन चलाओ आदर्श, कॉपी पेन लेके बैठो, देखने से नहीं आएंगे सवाल। थम्स अप करो अगर समझ आया तो तब भी ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, अगर रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा उसको एक दूसरे में चेंज करो। जैसे यहाँ पे x है तो v को x में चेंज करो, ठीक है, इस तरीके से। अब आते हैं एक्सीलरेशन पे। एक्सीलरेशन का करो थर्ड क्वेश्चन, बेसिक सा है। तीन सेकंड पे कितनी एक्सीलरेशन होगी पूछ रहा है, तो कैसे लिख सकते हो, ये तुम्हें दी हुई है डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे लिखोगे? वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt। एक्सीलरेशन को क्या लिखते हो बेटा? d स्क्वायर x बाई dt, और दूसरा क्या लिख सकते हो? dv बाई dt। और तीसरा क्या लिख सकते हो एक्सीलरेशन को? बताओ एक्सीलरेशन को और क्या लिख सकते हो? v dv by dx। हाँ, v dv बाई dx। तो देखो एक्सीलरेशन को इन तीन फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्सीलरेशन को ऐसे चेंज करना, तो डी स्क्वायर एक्स अगर एक्स के टर्म्स में है इक्वल्स टू में, तो एक्स के टर्म्स में डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, वी के टर्म्स में है तो एक्सीलरेशन को लिखेंगे डीवी बाई डी टी। और एक्स और वी है, देखो अगर टाइम नहीं है और एक्सीलरेशन और एक्स के टर्म्स में है तो एक्सीलरेशन को लिखना वी डीवी बाई डी एक्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो सिर्फ तुम्हें एक्सीलरेशन पूछा है तो डबल डेरिवेटिव कर दोगे, तो कितना आ जाएगा? आई थिंक फर्स्ट में 2bt, सेकंड में बनेगा bt, और टाइम अगर 3 है तो t की वैल्यू 3 रख दोगे, b की वैल्यू 3 है तो 3, तुम्हारा कितना आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। हाँ ठीक है। अब कौन सा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट है, इसका क्या करोगे? सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा इजीली। फिफ्थ करो, फिफ्थ का बताओ। अब रिलेशन दिया है टाइम में और एक्स में, पूछा है बताओ एक्सेलरेशन क्या होगी पार्टिकल की, तो इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म। तो देखो पहले रूट एक्स निकाल लो, तो रूट एक्स कितना बनेगा आपका? t माइनस 3। x के आते ही आप लोग क्या निकाल सकते हो? आपको पता है अगर x आ गया तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो इसलिए x निकालो। x कितना आ जाएगा? t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब बताओ एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? बहुत इजी है भाई, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो एक बार जब करोगे dx बाई dt तो पावर आगे आ जाएगी और t माइनस 3 एज इट इज। ठीक है, तो अभी तो वेलोसिटी आई, फिर एक्सेलरेशन के लिए दोबारा करोगे तो सिर्फ कितना आंसर आएगा? 2, है ना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो सिर्फ क्या आंसर आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 1, 2 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा बताओ इस इक्वेशन से बताओ कि बॉडी का एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कैसा है? मैम नॉन यूनिफॉर्म। मैम यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म सर। ये नॉन यूनिफॉर्म वाला कौन था भाई? मैम v इक्वल्स टू u प्लस at, कंपेरिजन ही कर लो। एक्सेलरेशन 0.1 है, मतलब कैसी वैल्यू है एक्सेलरेशन की? यूनिफॉर्म वैल्यू है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो हर सेकंड कैसी बढ़े? बराबर बढ़ रही हो। जैसे आपकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट मान रही हूँ।
तो हर सेकंड में पार्टिकल इतने से एक्सीलरेट होता है ना, हर सेकंड में। ये तो नहीं हो रहा कि एक बार 10 से हो रहा है, फिर 5 से हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा ना ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, कि पार्टिकल की जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। अच्छा, इसमें से बताओ कौन सा है, क्या कौन सा मोशन इसमें से यूनिफॉर्म है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी की फर्स्ट पावर के, तो हमारा मोशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म ऑलवेज। ठीक है, अगर ये इक्वेशन भी ना गिवन हो, आपको रिलेशन पूछा हो कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर t3/2, तो आप ये वाली इक्वेशन से चलना। t की पावर 1 है तो आपका मोशन कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म। बेटा s और t में बता सकते हो क्या? s और t की पावर में कैसे आएगा? टू की पावर टी की पावर 2। कैसे बताया? मैम उसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, अगर s के लिए हमें कितना चाहिए होता है? सेकंड पावर t का, क्योंकि देखो सेकंड पावर रहेगा t का t स्क्वायर। तो करो अभी डेरिवेटिव करो, इसका क्या आएगा? वेलोसिटी निकालोगे तो 2t आया, एक्सीलरेशन निकालोगे तो 2 आया, आ गया ना कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। तो यानी ये मेरा यूनिफॉर्म है। अगर देखो s की पावर आप कर देते हो t की पावर क्यूब, तो एक्सीलरेशन में t आएगा। देखो वेलोसिटी कितना आया? 3t, एक्सीलरेशन कितना आया? 6t, है ना। तो एक्सीलरेशन में यहाँ पे t का वैल्यू आया है, दैट मींस एक्सीलरेशन टाइम के साथ क्या हो रही है? बढ़ रही है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्लियर? बोलो, बेसिक चीजें हैं, हाँ या ना? यस मैम। बहुत अच्छे, ये भी कर लोगे। velocity waves, this velocity changes to 10 मीटर towards north। हाँ चलो ये करो, क्वेश्चन नंबर 13 करिए। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन को का मतलब क्या है? dv/dt। इसका मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो एवरेज एक्सीलरेशन पूछ रहा है, क्या कह रहा है? ईस्ट में चला 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी है तो फिर डायरेक्शन लिखना, बोल के भी बता दिया करो कभी कभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉल्व करने हैं और तुम्हें ये। तो वेलोसिटी क्या हो गई भाई? dv/dt। इसको और क्या लिख सकते हो? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है एक्सीलरेशन का, देखो dv/dt यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन लिखते हैं बेटा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? मैम 10 मीटर पर सेकंड। 10 डायरेक्शन के साथ बताओ ना। टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ, नॉर्थ में क्या लेते हैं? जे कैप, तो 10 जे कैप। ठीक है, अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो v-u/t। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है? ईस्ट में। ईस्ट कहाँ है? आई कैप अपॉन कितने सेकंड में हो गया ये सारा? 20 सेकंड। तो 20 लिख दिया। अब बताओ चलो एक्सीलरेशन, j-i/2 कितनी आई एक्सीलरेशन? ये तो वेक्टर है, इसका क्या निकालोगे अब? मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते हैं भाई मैग्नीट्यूड? j का कॉम्पोनेंट 1/2, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4। आई का क्या हो जाएगा? 1/4। बताओ आंसर जल्दी से क्या आया? मैम 2/4, 2/4 यानी 1/2, और ये रूट में है तो क्या आ गया? 1/√2। करेक्ट, मैम डी ऑप्शन। 1/√2। डायरेक्शन भी पूछ लिया, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पे होगी भाई? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, कहाँ होगी? नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट कौन बोल रहे हैं ये?
ये देखो आई कैप और जे कैप, ये नेगेटिव में है ना, ये वाली वैल्यू देखो, यहाँ पे आपका ईस्ट है, यहाँ पर आपका नॉर्थ है ना। अब जरा ड्रॉ करो, ये आपका वेस्ट है, ड्रॉ करो 10 जे कैप, तो 10 जे कैप कहाँ पे आया, ऊपर की तरफ। माइनस 10 आई कैप कहाँ पर आएगा बेटा, वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ, वेस्ट। भाई ईस्ट को अगर आपने प्लस आई माना है तो माइनस आई कहाँ आएगा, वेस्ट में, वेस्ट में आएगा ना। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होगी बेटा, हाँ या ना। यस मैम। देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है, अगर आपने ईस्ट को, आपने फॉर्मूला लिखा है v माइनस यू टी, यू यानी इसका मतलब आपने 10 आई को पॉजिटिव लिया है, तो यानी ईस्ट में आपने आई पॉजिटिव लिया है प्लस एक्स एक्सिस में, बट ये माइनस आई कैप यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है जो कि आपका वेस्ट जा रहा है, तो दैट मीन्स दिस डायरेक्शन विल बी योर नॉर्थ वेस्ट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, फोर्थ। बोलो ये चीजें याद रहेंगी, छोटी छोटी चीजें हैं बट एग्जाम के टाइम में ध्यान रखनी है, डायरेक्शंस वगैरह याद रहेंगी। चलिए वेरी गुड। अब देखो वेलोसिटी के टर्म्स में ये दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन निकाल लोगे, कैसे निकालोगे भाई, करो इसको सॉल्व करो, कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी दी हुई है, एक्सीलरेशन निकालना है। v dv by dx। हाँ, क्यों मैंने क्या बोला था, अगर v और x के टर्म में हो और एक्सीलरेशन पूछी हो तो हमें एक्सीलरेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, v dv by dx। तो वेलोसिटी तो ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, बस dv by dx, यानी इस टर्म को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, x के टर्म में कर दोगे dv by dx, पावर आगे आ जाएगी 1/2, है ना। पावर में से एक क्या करते हैं, अच्छा अगर फिर से v लिखोगे तो फिर x आ जाएगा, ये तो पूरा ही कर लो साथ में लेके। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v dv बाय dx, तो वेलोसिटी की वैल्यू रखो 180 और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर दो, या एक साथ ही कर लेना जो भी मन करे। dv बाय dx की वैल्यू निकालो, पावर में से 1 माइनस करो 1/2 में से, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 और ये माइनस का 16x, तो इसका भी तो होगा 16x का, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 16, तो ये 2 8 जा हो गया, है ना। तो dv बाय dx अब फॉर्मूले में रख दो, v कितना आया 180 माइनस 16x का पावर 1/2, और ये पावर अपॉन में ये आया -8, और मैं इसको अब -1/2 है तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या बेटा, ऐसे, इससे ये कैंसिल हो गई, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, -8। तो यानी ये कैसी एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन, है ना, नेगेटिव में होती है तो ये रिटार्डेशन है, तो ऑप्शन नंबर 3। मतलब इसका, फोन में कैसे आ इसका रही है? मतलब ये है, ये डेरिवेशन नहीं किया, माइनस में नहीं आया ये साइन, -1/2, क्या होता है डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में से एक कम करते हो, तो 1/2 -1 करोगे तो -1/2 आएगा, तो फॉर्मूले में रख दो ये, क्लियर। ठीक। गौरव बेटा बेसिक आपको सॉल्व करने, बेसिक करने पड़ेंगे आपको, आपको डिफरेंशिएशन भी पढ़ना पड़ेगा। कौन सा डिनोमिनेटर भाई, वेल फॉर्मूले में रखा है आदर्श, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v dv बाय dx, dv बाय dx निकाल लो डिफरेंशिएशन करके, पावर देखो -1/2 है, तो अगर मैं अपॉन में लेके आऊंगी तो वो पावर क्या हो जाएगी, +1/2, नहीं आया समझ, 1/2 कैसे कटा, कॉपी पेन लेके बैठी हो साथ में, चलो पहले तो कैमरा ऑन करके मुझे ये दिखाओ, कॉपी पेन दिखाओ सारे जन, करो कैमरे ऑन, फिर मैं बताती हूँ कौन कैसे कट हुआ, चलो कैमरे ऑन करो सारे। प्रिंस कॉपी दिखाओ, ठीक है, गर्व गौरव कॉपी दिखा, ठीक है,
कृतिका कॉपी, मनीषा कॉपी दिखाओ। ठीक है, ठीक है। रिया क्यों चली गई? ये रिया क्यों चली गई? जैसे ही मैंने कहा कि कॉपी दिखाओ। ठीक है, सक्षम ने भी दिखा दी, वेरी गुड सक्षम। गौरव नोटबुक दिखाओ, अब नोटबुक ले आओ। कॉपी दिखाओ गौरव, दिखा दी थी ना शायद तुमने। ठीक है, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। तुम तो ये पूछ रहे हो कि मैम ये पावर से पावर कैसे कटी। कॉपी में देखो कैसे कट रही है। फॉर्मूला बताया मैंने तुम्हें, खुद काटो कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या लगाओगे? v dv बाय dx। सब एग्री कर रहे हैं कि यही फॉर्मूला लगाएंगे मैम? यस मैम। तो v गिवन है और dv बाय dx निकालना है बेटा। तो dv बाय dx क्या आ रहा है बताओ? पावर आगे 180 माइनस 16x, पावर में से एक कम तो -1/2। अब 16x का भी करो तो -16। ठीक है, अब ये वैल्यू रखोगे तो इसको, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो तुम, -8 अपॉन 180 माइनस 16x की पावर 1/2 लिख सकती हूँ ना इसको ऐसे भी। तो बस यही किया है। अगर मैं तुम्हें ना पढ़ाऊं तो तुम ना पढ़ो भाई। तुम लोग तो पता नहीं क्या सोच के बैठे हो। चलो अब एक्सीलरेटेड मोशन पे आते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक तुम्हारा क्लियर हो गया है, अब थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करो। अब मैं कराती हूँ। देखो क्या कह रहा है, एक पार्टिकल कहाँ से चला है बेटा? रेस्ट से चला है और वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है 15 सेकंड के लिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि s1 डिस्टेंस है जो पार्टिकल पहले 5 सेकंड में चला है, देन डिस्टेंस s2 जो कि पार्टिकल अगले 10 सेकंड में चला है। तो s1 और s2 में रिलेशन बताना है। तो बेटा s1 में कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s1 कौन सा डिस्टेंस है? पहले 5 सेकंड वाला। तो पहले 5 सेकंड में u की वैल्यू क्या है? 0। तो s1 कितना हो गया? हाफ a t स्क्वायर। टाइम कितना है? 5 सेकंड, तो यानी 25 हो गया ये। तो ये आया तुम्हारा 25 a/2। बेटा s2 क्या है? अगले 10 सेकंड, 5 सेकंड के बाद जो अगले 10 सेकंड है वो। तो s2 में फॉर्मूला लगाओ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या s2 के लिए u 0 है? बताओ। S2 के लिए अब हमने कौन सा लगाया है? 5 सेकंड के बाद वाला। तो क्या यहाँ पे u 0 है? हाँ या ना? नहीं है, नो। समझ में आया क्यों नहीं है? अच्छा, आंसर भी दे दिया कृष्णा ने, तो वेरी गुड कृष्णा। गलत है या सही है ये मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, गलत भी हो सकता है। तो u कितना आएगा 5 सेकंड के बाद? फॉर्मूला लगाओ v इक्वल्स टू u प्लस at। क्यों? अब मुझे u चाहिए कितने के बाद? 5 सेकंड के बाद। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो एक्सीलरेशन एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है। तो 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? 5a। तो s2 कितना आया? 5a प्लस 1/2 एक्सीलरेशन। टाइम कितना है? अगले 10 सेकंड के लिए। तो अगले 10 सेकंड ये कितना होगा? मैम टाइम भी तो मल्टीप्लाई होगा इसमें 5a में। हाँ 5a t। ठीक है, 5a t बिल्कुल। ये तो u की वैल्यू रखी है तो ना। 50 हो जाएगा 50 है। हाँ 5a t। अब ये एक्सीलरेशन, ये कितना एक्सीलरेशन एज इट इज? t कितना हो गया? 100। तो ये कितना हो गया? 50a। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू रख दो 10। तो ये कितना आ गया? 50a प्लस 50a। तो कितना आ गया? s2 100a है ना? बोलो s2 100a आ गया कि नहीं आ गया? तो अब रिलेशन निकाल लो फिर दोनों के बीच में। डी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक बार देख लेते हैं डी है कि नहीं। हाँ फर्स्ट का डी, वेरी गुड। तो बस अब आपको रिलेट करना है। s1 आ गया, s2 आ गया, तो बस मल्टीप्लाई और कुछ करना होगा। ठीक है, इजी था बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 करो।
देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मैं ही कराऊंगी। एक कार है, स्पीड यू से चल रही है, ड्राइवर एक रेड लाइट ट्रैफिक को देखता है और उसे लगता है कि अब उसे रुक जाना चाहिए, बट उसका रिएक्शन टाइम टी टाइम आ जाता है। फिर वो फाइंड आउट करता है कि जो कार को डिस्टेंस ट्रेवल करना है जस्ट आफ्टर द इंस्टेंट, वो हमें फाइंड करना है। मान लो अभी जो ड्राइवर है अपनी कार को स्टॉप करने के लिए ए की रिटार्डेशन लगाता है, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो बेटा एक तो टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा जैसे ही उसने रेड लाइट को देखा और उसका रिएक्शन टाइम आया टी, तो वो डिस्टेंस S1 कवर किया होगा कितने टाइम में। देखो स्पीड, ये स्पीड है तो एक्सीलरेशन तो होगी ही नहीं, तो उस टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया यूटी। तो ये है तुम्हारा बिफोर ब्रेक, करेक्ट। बिफोर ब्रेक जब उसने सिर्फ उस ट्रैफिक को देखा तो उसने डिस्टेंस कवर किया यूटी। बेटा अब जैसे ही उसने एक्सीलरेशन मतलब रिटार्डेशन का ब्रेक लगाया तो रिटार्डेशन आई ए, तो कितना डिस्टेंस चलेगा S2, कितना, कैसे करोगे इसको, कौन सा इक्वेशन लगाऊं, मुझे S निकालना है तो ये लगा दें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a s। अब देखो फाइनली क्या होना है, कार को स्टॉप होना है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी तो u है, तो s दूसरा डिस्टेंस कितना आ गया, u स्क्वायर बाय 2a, तो ये आ गया दूसरा डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला बेटा, ut प्लस u स्क्वायर बाय 2a। कहाँ है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बोलो क्लियर, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। तो ये वाले होते हैं इंस्टेंट वाले, जिसमें आपको ऐसे कई बार आएगा कि, तो इसमें याद रखना इसमें ब्रेक वाला क्वेश्चन भी आता है, जैसे यही है। तो इसमें दो तरीके से निकलता है, एक तो बिफोर ब्रेक और एक आफ्टर ब्रेक। तो बिफोर ब्रेक स्पीड, यानी स्पीड है तो मतलब एक्सीलरेशन 0 है, तो सिर्फ फॉर्मूला S इक्वल्स टू यूटी। फिर दूसरा एक्सीलरेशन के साथ, यानी हम थर्ड मोशन का यूज करेंगे। वेरी गुड, चलो क्लियर है ना। 7th करो इसका, 7th क्वेश्चन अच्छा है। पहले 10 मीटर पर सेकंड था तो 20 मीटर चलती थी, अब स्टॉप होने के बाद अगर 40 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो उसी फोर्स से वो जब रुकेगी तो कितना मीटर चलेगी। वेरी गुड, देखो वेरी गुड। यहाँ पे देखो बाकी के बच्चे, S इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये लगा दें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये वाला लगा देते हैं। हाँ एक के आते ही गलत है, बी नहीं है, बी गलत है, बी है ही नहीं। सक्षम नैतिक गलत बता रहे हो, नैतिक बताना बी कैसे आया है, अनम्यूट करके बताओ खुद को, बी कैसे आया नैतिक, जल्दी बता बी कैसे आया। नैतिक बताओ। सी था। हाँ देखो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सीलरेशन कैसी है भाई, कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन कैसी है, कांस्टेंट फोर्स मतलब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, करेक्ट। तब एग्री करोगे। नैतिक ने आंसर ही चेंज कर दिया, वाह Yes. बेटे बहुत अच्छे नैतिक, बहुत अच्छे। ठीक है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो देखो क्या कह रहा है, स्टॉप मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, तो स्टॉप हो रहा है तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 0। तो इनिशियल Zero. एक्सीलरेशन कांस्टेंट, टू बी कांस्टेंट, इसका मतलब u स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s नहीं है, और s क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, बोलो। अब देखो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं ये लिख सकती हूँ, अब u1 कितना है 10 100,
U2 कितना है 16 40 इंटू 40 1600 राइट 1600 ही आएगा ना। S1 कितना दिया हुआ है, अगर 10 मीटर पे 20 मीटर चल रही है तो इस पे मुझे पता नहीं, S2 निकालना है, तो निकाल लो बेटा कितना आया S2 1600/5 आ रहा है ना। यस मैम। 1600/5 यानी 320। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का है। तो आप ना ये जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना कि A पे B है, तो अगर मैं A को इतना कर दूं तो B कितने से चेंज हो जाएगा, तो हमेशा देखना उसमें प्रोपोर्शनलिटी का कुछ चीज आती है। तो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले से देख लिया v² माइनस u² से कि फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही होनी है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म 2 कांस्टेंट, तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल s के हो गया। कर लोगे? चलिए 88 क्वेश्चन करिए। नहीं ये तो तुम कर दोगे, छोड़ो। 9th करो, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड, हाँ मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर 1 सेकंड का है। नैतिक, ये जो देखो ये बच्चे किसी का भी देख के फिर वही रिपीट कर देते हो ना, और फिर पूछने पर तुम अपना आंसर चेंज कर देते हो, इससे बेटा आपका ही लॉस है, मेरा कुछ नहीं हो रहा। ध्रुवी क्या आंसर है 9th का? मैम किया नहीं। बताओ जल्दी क्या आंसर है। सुनिधि का बी आ रहा है। सुनिधि बी कैसे आ रहा है? मैम ये पुराने क्वेश्चन का भी ये वाला अच्छा। कर रही हूँ मैं। ठीक है करो बेटा। आर्यन गलत आंसर दिया है भाई, नहीं सही है, आर्यन का सही है, सही है, ठीक है, अच्छा है। सब आ जाओ। मैम ऑप्शन सी। मैम कर लिया, ऑप्शन सी आ रहा है। कौन है ऑप्शन सी वाले? ऑप्शन सी वाले हैंड रेज करो। आरुष और आरुषि, संदीप, प्रिंस, वेरी गुड। ठीक है बेटा, 1:1:1 बिल्कुल सही बात है। स्पीड अगर मान लो किसी पॉइंट पे, मान लो इसे टावर है, कोई सेम पॉइंट है, वहां से हम किसी भी पार्टिकल को फॉल करा रहे हैं ना, ड्रॉप करा रहे हैं। फॉल का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फॉल या ड्रॉप का मतलब, ठीक है। तो किसी भी चीज को ड्रॉप या फॉल कराते हो तो समझ लो उस चीज की वेलोसिटी, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियली 0 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी किस फॉर्मूले से निकालोगे? अगर इसकी हाइट मैं कुछ भी मान लेती हूँ h, क्या फॉर्मूला लगाओगे? फाइनल वेलोसिटी v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gh, करेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? मैच पर। h पे। मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, तो यस मास पे तो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3, ये M1 M2 M3 कैसे भाई? कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th करिए। मॉड्यूल के सॉल्व्ड क्वेश्चन करने हैं, कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि क्लास में कुछ कुछ कर लिया तो 1D तुम्हारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। कल हम प्रोजेक्टाइल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जैसे आज कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद एक बार मॉड्यूल पढ़ लेना, तो संडे वाला टेस्ट बेटा बहुत बढ़िया हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएंगे सॉल्व्ड है वो, है ना। अगर सॉल्व्ड भी नहीं समझ में आता है तो ग्रुप में पोस्ट कर देना, मैं तुम्हारा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी, अगर 12 बजे से पहले पूछोगे तो। सुमित का डी आ रहा है, सुनिधि का 40, कृतिका का -40 क्या आ रहा है? अच्छा H-40 बोल लिए, ठीक है। तो देखो एक बॉडी जो है रिलीज करी गई है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर जिसकी हाइट h मीटर है, आफ्टर 2 सेकंड इट इज स्टॉप्ड।
तो उस पहले तो ये बताओ इतने इस 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, s इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर। तो डिस्टेंस ये हो गई 5 4 20 मीटर किया होगा ना। तो इन 2 सेकंड में तो 20 मीटर कर लिया। फिर पूछ रहा है कि हमने उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, फिर से रिलीज कर दिया। तो फिर 2 सेकंड, अब व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकंड। तो अब नेक्स्ट 2 सेकंड में क्या होगा, तो बेटा फिर h2 निकालो, तो फिर से 20 मीटर ही आएगी। यस मैम 20 तो आएगा। अगर ये टोटल हाइट h थी तो यहाँ से 20 और यहाँ से 20 40 मीटर चल ली, तो h माइनस 11th करो, एक में ही आंसर आ जाएगा, सारा कैलकुलेट भी नहीं करना। डी आ गया क्या? अच्छा लास्ट का ही बता रहे। कल प्रोजेक्टाइल का थोड़ा सा देख आना, अगर स्कूल में टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत, अदरवाइज कोई बात नहीं, जरूरी भी नहीं है, मैं पढ़ा दूंगी। तुम बस इसका मॉड्यूल रिवाइज कर लेना। सी ऑप्शन नहीं, सी नहीं है, करो। 4 मार्बल ड्रॉप किए गए हैं, वन आफ्टर द अदर, तो सब में 1-1 सेकंड का गैप है। तो जो पहला वाला था वो 4 सेकंड में पहुंच जाता है। तो एक बात बताओ, जो पहला वाला गिरा होगा तो फोर्थ वाला जब, तो टोटल टाइम उसका ऑलरेडी कितना सेकंड हो गया, फर्स्ट वाले का 4 सेकंड हो गया होगा ना, फर्स्ट वाले मार्बल का। तो वो 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा, हाफ AT स्क्वायर। तो टाइम कितना लोगे यहाँ पे, 4 सेकंड लोगे। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे ही पहला मार्बल गिरा 1 सेकंड पे, ठीक है, दूसरा मार्बल गिरा सेकंड पे, तीसरा 3rd सेकंड पे, 4th मार्बल गिर रहा है 4th सेकंड पे। तो बेटा फर्स्ट वाला अभी कितने सेकंड पहले गिरा था, 4 सेकंड पहले, और वो क्या कह रहा है कि पहला 4 सेकंड में ग्राउंड पे पहुंच गया। इसका मतलब वो टोटल टाइम है उसका ग्राउंड पे पहुंचने का 4 सेकंड का। तो डिस्टेंस निकाल लो। हाँ, तो s इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर, यानी 5 मल्टीप्लाई टाइम, 4 4 जा 16, 16 5 जा कितना आया भाई, ये 80। 80। चलो मेरी मैथमेटिक्स भी अच्छी होगी, टेबल याद होगी। 16 इंटू 5 80 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो ये तो था। अब देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट वन रीचेज द ग्राउंड। तो हमें डिस्टेंस पूछा है फर्स्ट और सेकंड के बीच में। तो सेकंड बेटा कितना डिस्टेंस चला होगा, ये तो हमारा फर्स्ट है, 2 वाले का निकालो। एक्सीलरेशन 5, बट उसे अभी समय कितना हुआ होगा, 3 सेकंड, है ना। उसने अभी कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 3 सेकंड के बराबर। तो 3 3 जा, कहाँ गया, फर्स्ट वन रीचेज द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड, फर्स्ट एंड द सेकंड। तो फर्स्ट 4 सेकंड, तो उसका कितना होगा, 3 होगा ना। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो ये कितना बना भाई, 45, है ना। तो 80 में से अब 45 घटा दो, S2 माइनस S1 कितना आया, 35 मीटर। तो बस अब बाकी के निकालने की भी जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13, ये बार खुद से नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, रहने ही देना है। चलिए 14th करिए, 14 15 दोनों करने हैं, अच्छे क्वेश्चन है, करो। एक बार 14 देख लो यहाँ पे। एक टावर है जिसकी हाइट दी हुई है आपको 200 मीटर। यहाँ से एक स्टोन को थ्रो किया गया है स्ट्रेट अपवर्ड, मतलब यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका गया है 20 मीटर। मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे निकाल लेती हूँ कि यहाँ से ऊपर फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड से। द स्पीड विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड,
तो अब ये जब ग्राउंड को हिट करेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। तो जब ये ग्राउंड को वापसी में लौट के यहाँ पर हिट करेगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी पूछिए। पहले तो ये बताओ इसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, एक्स वाई या सिर्फ वाई। मैम दोनों। मैम दोनों। दोनों क्यों होंगी? मैम इनिशियल वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर जाना तो एक होनी चाहिए वाई वाली। भाई इनिशियल वेलोसिटी किसमें है बताओ। स्टोन इज थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड, ऊपर यानी सिर्फ वेलोसिटी किसमें है, वाई डायरेक्शन में है ना। तो वो ऊपर, जैसे मान लो अब तुम बॉल को ऊपर फेंको तो वो बॉल नीचे ही तो आएगी एकदम, एक्स डायरेक्शन में तो नहीं आएगी। जहां से तुमने बॉल को फेंका है, मान लो यहाँ से खड़े हो, यहाँ पे तुमने बॉल को ऊपर थ्रो किया तो वो बॉल वापस इसी तो यहीं पे तो नीचे आएगी। एक्स डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं करी, तो यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी थी ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पे होगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी एक्स में नहीं है तो फिर एक्स में नहीं बनेगी, क्योंकि एक्स में कहीं पे एक्सेलरेशन नहीं है उसको देने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो वाई वाली ही आएगी, पहली बात। ठीक है, क्लियर है इतना। अब बताओ इसमें कितनी वेलोसिटी आएगी। फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। बेटा इनिशियली कितना था वेलोसिटी, गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन गिवन है 10 मतलब 9.8। h कितना हो जाएगा बताओ जरा, ऑप्शन नंबर 200। हाँ, क्योंकि अब पहली बात ये देखो, ये ना ये एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है ना, एस डिस्प्लेसमेंट होती है। अब इसमें ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि पहले हमने टावर से बॉल को ऊपर थ्रो किया तो इस बॉल का जो मोशन होगा ये कुछ ऐसे होगा, पहले ऊपर गई होगी और फिर नीचे आई होगी, है ना। भाई पहले तो मैक्सिमम यहाँ से तुमने थ्रो किया तो मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ ये रही होगी, मैक्सिमम हाइट, फिर ये नीचे आई होगी। तो बट इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, ये टावर वाला 200 मीटर का, है ना, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ए से चली तो ए पे दोबारा भी तो आई, तो वो तो कैंसिल हो गया। फिर फाइनली हमने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ए से लेके बी तक, तो इसलिए यहाँ पर हम सीधा मोशन लगा सकते हैं ए से बी की ये वाली इक्वेशन। तो वेरी गुड, एस की वैल्यू यहाँ पे 200 रख लो। तो अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया आपका 65, 60 नहीं आ रहा भाई, 65 आ रहा है। तुमने 10 से सॉल्व किया होगा तो 60 आ रहा होगा, 9.8 से वो 60 बता रहा है। ठीक है, चलो हाँ ठीक है। चलो ग्राफ वाले फाइनली क्वेश्चंस आ गए कुछ कुछ, पर ये तो हॉरिजॉन्टल मोशन के हैं, इजी होंगे। तो बेटा देखो, जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, अब इसमें तुमसे पूछा है फाइंड क्या करनी है, एवरेज स्पीड। तो एक चीज सुनो, एक्सटी का ग्राफ होता है एक एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ तुम्हें क्या क्या देता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, देखो एक्स बाय स्लोप क्या होता है, एक्स बाय टी। एक्स बाय टी क्या होती है, वेलोसिटी। है ना। तो एक्स बाय टी का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी। एक्स इंटू टी क्या देगा, कुछ देगा क्या, देखो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है इन्होंने, एवरेज स्पीड पूछी और आपको एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है। तो जब भी हम एक्सटी ग्राफ निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में देखो ये ऊपर वाली लेते हैं पॉजिटिव, और अगर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव। किस केस में, डिस्प्लेसमेंट के केस में। अगर वहीं ये डिस्टेंस पूछता है तो क्या कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या कह रहे हैं, देखो या तो हमारे पास एक्स टी ग्राफ होगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में है, या हमारे पास वी टी ग्राफ होता है, या हमारे पास ए टी ग्राफ होता है। तीन ग्राफ बनते हैं, एक्स टी, वी टी, ए टी। एक्स टी ग्राफ से क्या क्या मिल सकता है बताओ, मैम वेलोसिटी। वेलोसिटी।
कैसे मिलेगी Slope वेलोसिटी? मैम स्लोप से यूट्यूब का फॉर्मूला था। मैम टाइम मिल सकता है और डिस्टेंस मिल सकता है। एक्स टी ग्राफ तो है ही ना, एक्स का मतलब डिस्टेंस, टी मतलब टाइम। ठीक है, अगर मुझे इस एक्स टी ग्राफ का स्लोप निकाल लूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। हाँ, एक्स बाई टी। तो वो चेंज अगर मैं लिख दूं तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप में लिख सकती हूँ dx बाई dt, और ये क्या होता है भाई? मेरा वेलोसिटी। vt ग्राफ से क्या मिल सकता है? vt ग्राफ का स्लोप क्या देगा? dv बाई एक्सीलरेशन। dt। एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन देगा। at ग्राफ क्या देगा? at ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं देता। ठीक है, at ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं देगा, बट एक्सेल इसका हमें एरिया, अब at ग्राफ का बेटा एरिया क्या देगा? देखो एरिया ऑफ at ग्राफ क्या देगा? वेलोसिटी। change in velocity. अब देखो एरिया ऑफ at ग्राफ, फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल्स टू dv बाई dt, यही होता है। अगर एक्सेलरेशन को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या दे देगा वो तुम्हें? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, यानी v माइनस u। ठीक है, तो at ग्राफ का Yes, एरिया तो क्या देगा? वेलोसिटी का चेंज दे सकता है। बोलो, इतना क्लियर है? यस मैम। यस हाँ। मैम। अच्छा, अब ये बताओ डिस्टेंस कहाँ से निकलेगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कहां से निकलेगा? वीटी ग्राफ से। क्यों? वेलोसिटी, वीटी ग्राफ का एरिया, अब देखो एक स्लोप हो गया, अब वीटी ग्राफ के एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया, दो चीज होती है, स्लोप एक एरिया। एरिया होता है कि आप जो भी आपको एरिया गिवन है उसका एरिया है ना, तो आप वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा? एरिया में आप मल्टीप्लाई करते हो वेलोसिटी इंटू टाइम, क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई? दे दिया ना डिस्प्लेसमेंट, बोलो। ठीक है, समझ में आ गए यस मैम। कि किसका ग्राफ और किसका मैम स्लोप एटी क्या ग्राफ देता का है? क्या देता है? ठीक एरिया। है, एटी ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता, एटी ग्राफ का एरिया आपको देता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब चलो पहला क्वेश्चन मैम, करो। एक पर्सन है, हाँ मैम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा ना इसके स्लोप से वेलोसिटी। नहीं मैम, इसके ग्राफ वो क्या कहते हैं वो एरिया से। एक्स मल्टीप्लाई टी करोगे तो क्या मिलेगा? फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ नहीं होता, है ना? यस मैम। चलो, अब क्या, अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक पर्सन है, ईस्ट वेस्ट में चल रहा है, एंड ए ग्राफ ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट गिवन है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल टाइम। तो होल टाइम कितना है भाई? 0 सेकंड से चला है और 20 सेकंड तक, तो टाइम कितना हो गया? 20 सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए अब? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस निकालो। हाँ, टोटल डिस्टेंस निकालो। मैम उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ भाई जाएगा। ये एक्स नहीं होगा, यहाँ पे इन्होंने ना गलत लिख दिया, ये एक्स नहीं होगा। वीटी ग्राफ होना चाहिए सब। हाँ, ये एक्स नहीं होगा, ये क्या एरर है ये तो, है ना? एरिया से निकलेगा वो। क्या कह रहे हो? हम इसकी स्पीड एरिया से निकाल सकेंगे फिर अगर वीटी ग्राफ हो। नहीं नहीं, ग्राफ ये वीटी ग्राफ ही होगा भाई। वीटी ग्राफ से तो डिस्टेंस निकल सकता है जब मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज वीटी बेटा, ठीक है? ये यहाँ पे एरर है, ये वेलोसिटी होगा। बोलो, एग्री कर रहे हो कि नहीं? यस मैम। यस मैम। चलो अब निकाल दो। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखवाया है डिस्प्लेसमेंट, तो निकालो एरिया। हाँ निकालो। एरर है, ये एक्स नहीं आएगा, ये वीटी आएगा।
अब देखो एरिया निकालना है, तो एरिया आप इजीली निकाल लोगे। ये क्या बन रहा है, व्हाट इज दिस, 0 से लेके 12 तक क्या है बेटा, ट्रेपीजियम। यस मैम। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। आई थिंक यही होता है। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, बताओ जल्दी। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो बेटा इसकी पैरेलल साइड कौन सी हो जाएंगी, देखो ये वाली 6 to 9 और 0 to 12। तो देखो क्या निकलेगा, एरिया निकालती हूं मैं ट्रेपीजियम का, ठीक है। ये आया आपका 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 0 से 12 प्लस 9 में से 6 गए 3, हाइट कितनी आई बेटा 40, ठीक है, आ गई। फिर ये क्या है एरिया ऑफ, दूसरा देखो 12 से 20, ये क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस करूं कि माइनस करूं, मैम माइनस करेंगे। मैम माइनस। हाँ बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो जो नेगेटिव जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में है उसको माइनस करेंगे। अगर यहीं पे बेटा ये डिस्टेंस पूछा होता, अभी सुनना, अगर यहीं पे ये डिस्टेंस पूछा होता तो क्या करते, ऐड कर दे। पर तुमसे पूछा क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में ऊपर क्या आता है, डिस्टेंस। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल। डिस्टेंस इनटू टाइम। टोटल डिस्टेंस। बेटा स्पीड पूछी है तो अब स्पीड है तो इसको स्पीड के केस में ऐड करोगे, बोलो क्लियर। तो 1/2 बेस कितना है भाई 12 से 20 माइनस करो 8, हाइट कितनी है भाई 40। आंसर बताओ फाइनल, और डिवाइड कर दो उसको टाइम से 20 सेकंड से, जल्दी करो। 18 फिर वो हाँ? 10 हो जाएगा। 200 हाँ बाई 20। आंसर बताओ। मैम डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज, नन ऑफ अबव। चलो नहीं, मैम आप ही बताओ। इसका ऑप्शन बी है भाई 23। चेक करो एक बार सब लोग जल्दी जल्दी। गर्व तुम्हें तसल्ली नहीं है, पहले जो करा रहे हैं उसे तो कर लो, ठीक है। 23 आंसर है इसका। बेटा ये क्लियर है, स्लोप किसका, स्लोप क्या देता है, किसका ग्राफ क्या देता है। और अगर एवरेज स्पीड पूछी है तो फॉर्मूला आएगा टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में हम लोग इन दोनों को ग्राफ को ऐड करेंगे। अगर पूछा होता एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूले में आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में जो ग्राफ तुम्हारा नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है उसको क्या कर देते हैं माइनस। हम सब दो अगर ये समझ में आया तो ठीक है। बेटा ये बताओ इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मोशन नहीं है, रियल मोशन। मैम लास्ट वाला ऑप्शन। अच्छा जो है, नहीं नहीं ये पूछा है जो है, कौन सा इसमें से रियलिटिक सिचुएशन है। ऑप्शन 2। हाँ मैम बी। मैम बी ऑप्शन। मैम बेटा बी। बी ऑप्शन। देखो डी इसलिए नहीं हो सकता, डी क्यों नहीं हो सकता, एक तो सेम टाइम पे दो पोजीशन, टाइम थर्ड भी नहीं हो सकता सेम टाइम पे दो पोजीशन, सेम ये सेम टाइम पे दो पोजीशन। तो ये ग्राफ बिल्कुल सही है। और ये तुम्हारा पैराबोलिक भी होता है ये ग्राफ, ऐसे है ना। तो दिस ग्राफ इज बिल्कुल करेक्ट। अब देखो क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपसे, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड 4 सेकंड और 9 सेकंड में रेशियो ऑफ डिस्टेंस पूछा है। तो पहले 4 सेकंड, अच्छा लास्ट वाले 4 सेकंड ये हो जाएंगे 5 से 9, टोटल 9 सेकंड मतलब ये पूरा। निकाल लोगे एरिया ट्रेपीजियम का, निकाल लोगे। अब ये वाला देखो 8th क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा ग्राफ है बेटा ये, एटी ग्राफ। कौन सा है, ग्राफ। एटी ग्राफ। तो एटी ग्राफ का स्लोप तो कुछ नहीं देता, एरिया देता है। तो चलो पहले एरिया निकालो। क्या आया 1/2 बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 5, तो ये कितना आया 20, ठीक है। अब ये एरिया क्या देगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो लिखो v माइनस यू। पार्टिकल कहां से चला है, हम 0 रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो यानी इस एरिया के ग्राफ ने क्या दे दिया, फाइनल वेलोसिटी विच इज योर 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। टाइम तो हो गया है बट मुझे तुम्हें बहुत क्वेश्चंस कराने थे। ये जो है ना, ये मोशन अंडर ग्रेविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैम। अच्छा हाँ, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट था भाई, यही रह गया। क्या करें? हम कल एक्स्ट्रा क्लास रख लो कोई सी और। कल बाकी क्या, अभी तो 2D रह रहा है तुम्हारा पूरा। सुनो मेरी बात, अब तुम्हें क्या करना है घर जाके, पहली बात तो अब सबसे पहली प्रायोरिटी पे कौन सा टॉपिक रहेगा, ये वाला, क्योंकि ये क्लास में हुआ नहीं है। तो तुम्हें मैं तुम्हें अब यही डीपीपी दे रही हूँ, मोशन अंडर ग्रेविटी, जो तुम्हारी ये बच रही है ना 7th डीपीपी, और डीपीपी नंबर 8, ठीक है, और डीपीपी नंबर 9। इस 9 में तुम्हारे सारे जो तुम कह रहे थे ना मैम ग्रेविटी वाले ग्राफ, तो इसमें वो सारे ग्राफ हैं, ठीक है। तो बेटा ये वाले 7, 8, 9 3 डीपीपी हैं, ये कर लेना आप। जो प्लान किया था वो नहीं हो पाया टाइम के चलते। कल की क्लास में करेंगे हम लोग क्या क्या करेंगे, जल्दी बताओ। प्रोजेक्ट। 2D तो कल की क्लास भी बहुत अच्छी होगी, प्रोजेक्टाइल के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब वो क्वेश्चन जिनसे बेसिक क्लियर हो, ठीक है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उन पे हम लोग चले जाएंगे धीरे धीरे। पहले अभी जो तुम्हारा 11th अभी थोड़ा वीक है, उसको अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके मैम। हाँ चलो, तो सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास। होमवर्क में अभी 3 डीपीपी है, तीनों भेज रही हूँ, सॉल्व करनी है। चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय मैम। गुड नाइट मैम। बाय।